हाय गाइस, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे रिगार्डिंग एसएससी के बहुत सारे एग्जाम के कि सीएचएसएल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ लिख भी रखा है। सीएचएसएल 2000 का टाइपिंग टेस्ट कब होगा, यूएफएम कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी। इसके अलावा यूएफएम के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसके अलावा एसएससी एमटीएस की रिजल्ट कब आएगी, एसएससी सीजीएल 2018 की फाइनल रिजल्ट कब आएगी। इसके अलावा फेज 7 के रिगार्डिंग भी कुछ जन को कुछ यहाँ पे डाउट है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे संग पहले बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि हर पल की एसएससी की अपडेट आपको मिल जाया करे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ ऑफिशियल चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे आपको पहले क्वेश्चन के आंसर देनी है कि सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग टेस्ट कब होगा, तो मुझे आपको पहले कुछ ऑफिशियल दिखाना होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी आप हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये लॉकडाउन 5 या आप अनलॉकडाउन या अनलॉक 1 की ऑफिशियल पीडीएफ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा दी गई है, वो आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ किस फेज़ में खुलेंगे यहाँ पे दी गई है। तो आप सभी जानते हैं कि फ़ेज़ 1 में कुछ चीज़ें खोली गई है। तो ये 8 जून से स्टार्ट हो गया फ़ेज़ 1। लेकिन जो फ़ेज़ 2 की बात की जा रही है, फ़ेज़ 2 आपका लगभग आप समझ सकते हैं कि जून एंड या जुलाई तक खुलेगी। तो फ़ेज़ 2 में ही बहुत कुछ डिटेल्स मेंशन की गई है जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट से भी रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि फ़ेज़ 2 में बोला गया है कि स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा विल बी ओपन आफ्टर कंसल्टेशन। तो अगर आप इस लाइन को देखें, कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, तो जो भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होती है, ये सारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूशन में होती है। और ये सारे ही जुलाई महीने में, अगर आप लास्ट लाइन यहाँ पे देखें तो जुलाई महीने में खुल जाएगी। तो जुलाई महीने में अगर ये खुलती है तो आपकी टाइपिंग टेस्ट जुलाई में ही करवाने की कमीशन कोशिश ज़रूर करेंगे। हो सकता है आपको जून के एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक, जैसे इस बार भी आपको इंटीमेशन जो दी गई थी, बहुत शॉर्ट टाइम इंटीमेशन थी, कुछ दिन बाद ही टाइपिंग टेस्ट का एग्जामिनेशन था। तो ऐसे ही किया जाएगा, आपको मे बी सडन इंटीमेशन दी जाए जून एंड तक कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है जुलाई लास्ट में होगा या जुलाई के किसी भी एक डेट को कराई जाएगी। तो आपको टाइपिंग टेस्ट जुलाई एंड तक देखने के लिए मिल सकता है। तो आप बिल्कुल ही डिले नहीं कीजिएगा, अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। तो ये तो रहा आपके पहले क्वेरी का आंसर। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूएफएम के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे क्वेरी, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डर है। चाहे अगर आप बात करें सीजीएल की, चाहे अगर आप बात करें एमटीएस की, चाहे जो बच्चे ऑलरेडी सीएचएसएल में फ़ेल हो चुके हैं यूएफएम की वजह से, उनमें और ज़्यादा डर बसा हुआ कि कहीं सेम चीज़ उनके संग सीजीएल या एमटीएस में ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि यूएफएम डेफिनेटली एसएससी करवाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसएससी अपने बातों से पीछे हटेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, लेकिन जो सीजीएल माफ़ कीजिएगा, जो सीएचएसएल 2018 में देखी गई, ये कुछ ऐसे वर्ड थे जहाँ पे यूएफएम बिल्कुल ही नहीं बनता था, लेकिन वहाँ पे बच्चे लोग को यूएफएम दी गई थी जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं बनता था कि वहाँ पे यूएफएम देना चाहिए। कुछ जगह किन्हीं से कुछ गलती हुई है, उन्होंने कट कर दिया, तो उस जगह पे भी उन्हें यूएफएम दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात है यहाँ पे एमटीएस में यूएफएम क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं स्टूडेंट का पक्ष रख रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जो नोटिफिकेशन थी 2019 की, वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर लिखा हुआ था। इसके बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन बोले तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बोला गया था कि कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं, कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो आपको प्रॉपर 1 महीना पहले, प्रायर 1 मंथ पहले आपको नोटिफिकेशन देके स्टूडेंट को जानकारी देनी होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सडन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुई थी, डिस्क्रिप्टिव पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वहाँ पे अगर आप रियल या इमेजिनरी कुछ भी मेंशन करते हैं तो आपको 0 दे दिया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हर सेंटर में आपको पेपर आधा घंटे पहले नहीं दिया जाता है। कुछ कुछ सेंटर में 5 मिनट 10 मिनट पहले पेपर दी जाती है, और ना ही आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। दो एसएससी की तरफ से ऑर्डर रहता है कि जो भी टीचर जाएँ क्लासरूम में, वो प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के बता दें, लेकिन ये फॉलो नहीं होता है। ये हर सेंटर में फॉलो नहीं होता है। मे बी शायद किसी सेंटर में होता हो, लेकिन मैक्सिमम जगह नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे अपने फॉर्म फिलअप करते हैं, जो भी
प्रोसेस होता है। करने के बाद डिस्क्रिप्टिव की जो पेपर रहते हैं वहाँ पे वो अपना डिटेल्स फिलअप करके, जल्द से जल्द डिटेल्स फिलअप करके वो एग्ज़ाम देने के चक्कर में रहते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने का उतना समय नहीं रहता, क्योंकि उनके हाथ में पेपर ही 5 मिनट या मे बी मोस्ट, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी मिला हो तो 10 मिनट पहले, इससे जल्दी पेपर नहीं मिलता है। तो ये तो रही सारी बातें। तो इसमें गलती बिल्कुल ही बनती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती एसएससी से ये हुई कि उन्होंने प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, नोटिस दे के प्रायर बताया नहीं बच्चे लोग को। तो जिसके वजह से बच्चे में भी गुस्सा बना हुआ है, क्योंकि अगर उनका इतना मेहनत, अभी उनके नंबर, बहुत ऐसे बच्चे जिनका 85-90 मार्क्स है, तो अगर यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर एक छोटी सी यूएफएम की वजह से अगर वो छट जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही निराशा की बात है। तो ये तो रही सारी यूएफएम की बातें, जिसके लिए बहुत सारे कैंपेन ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं, और हमारी टीम भी अपने तरफ से जितना मदद हो सके हम लोग कर रहे हैं बच्चे लोग को। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता दूँ कि कैंपेन चलाने के बाद, चाहे अगर आप यूएफएम की बात करें चाहे रिज़ल्ट की बात करें, तो कैंपेन चलाने के बाद एसएससी प्रेशराइज़ ज़रूर हुई। प्रेशराइज़ होने के बाद एसएससी ने अपनी तरफ से ज़रूर बोला कि हाँ, हम लोग कमेटी सेटअप करेंगे। उस कमेटी में जो भी रहेंगे वो एसएससी के मेंबर नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर इंडिपेंडेंट प्रोफेसर रहेंगे जो कि उस चीज़ में एक्सपर्ट है। उनकी जो भी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बेसिस पे उन लोग एक नोटिस लेके आएंगे। वो नोटिस आपको जून एंड तक मिलेगी। जी हाँ, जून एंड तक वो नोटिस आपको मिल जाएगी। उस नोटिस में आपको ये तो नहीं लिखा रहेगा कि यूएफएम हट जाएगा, जो मुझे लग रहा है, ये पर्सनली मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जहाँ तक एसएससी को मैंने अभी तक देखा है एनालिसिस करके, एसएससी यूएफएम डेफिनेटली रखेगी। लेकिन कुछ चेंजेस यही देखने को मिलेगा कि जो कि जहाँ पे यूएफएम नहीं बनता था, बच्चे लोगों को नहीं देना चाहिए था, कुछ छोटे छोटे वर्ड के लिए जो काट के दिया गया था, उस चीज़ को शायद मे भी रिमूव कर दे। लेकिन यूएफएम को नहीं हटाएगी, जो मुझे लगता है। ये चीज़ पे वो अड़ी रहेगी। बाद बाकी आपको नोटिस जून के एंड तक मिल जाएगा, तो उस चीज़ पे वहाँ पे आपको क्लियर कट लिखा रहेगा कि क्या चेंजेस की गई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये तो रही यूएफएम की बातें। अब मैं आता हूँ रिज़ल्ट के ऊपर। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसएससी आपको आपने इतना प्रेशराइज़ किया कैंपेन करके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है तो अगर आप प्रेशराइज़ करते हैं तो उन लोग की तरफ से कोशिश किया जाता है कि आपको कुछ इस तरह से डाइवर्ट कर दिया जाए कि आप अपना जो ध्यान था उस ध्यान से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, कि उतना एसएससी के ऊपर उतना प्रेशराइज, मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर ना गिरे। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि आपको इसी वजह से, आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द लाया जाए, इसके वजह से एसएससी आपको शांत करने के लिए हो सके जून महीने में आपको सीजीएल की रिज़ल्ट देगी। और सेम चीज़ देखने के लिए मिली, अगर आप जानते हैं तो आज के ही डेट में नोटिस आई है, आपने देखा भी होगा नोटिस, हमने भी अपने चैनल पर डाली है। तो वहाँ नोटिस पे दी गई है कि एसएससी जीएसटी और आपका जो सीजीएल 2019 प्री की रिज़ल्ट है वो आपको जून में दे दी जाएगी। मैंने आपको कारण भी बताया था अपने उस वीडियो में, क्योंकि ये सारे ही एग्ज़ाम में कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर था, और यहाँ पे कोई भी टीचर का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था कि उनको जाके चेक करना है। ये सारे ही कंप्यूटर बेस्ड थे और यहाँ पे आराम से चेकिंग हो सकती थी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप सभी को शांत करने के लिए, और प्लस ये पेपर ऑब्जेक्टिव था, तो एसएससी ईजिली इस रिज़ल्ट को जून महीने में ला सकती है, क्योंकि आंसर की ऑलरेडी दे दी गई थी। तो सेम चीज़ हुआ जैसे मैंने आपको बताया था, जून महीने में ही आपको एसएससी सीजीएल 2019 की रिज़ल्ट और जीएसटी की रिज़ल्ट भी आपको मिल जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को शांत करने के लिए दिया गया कि स्टूडेंट किसी और टॉपिक में डाइवर्ट होकर वहाँ पे बिजी रहे और उनके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर ना हो। और रहा सवाल एसएससी एमटीएस की रिज़ल्ट या सीजीएल जो 2018 फाइनल रिज़ल्ट जो पेंडिंग है, मैं आपको बता दूं, वो रिज़ल्ट आपको अगस्त से पहले नहीं मिलेगी। आपको अगस्त, मिड ऑफ अगस्त तक आपको मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे पहले कमेटी की रिपोर्ट आएगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पे ये है दोस्तों कि देखिए, एक तरफ पैरेलली कमेटी काम करी, दूसरी तरफ पेपर चेक हो रहा है। हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर कमेटी की रिपोर्ट में थोड़ी सी भी कुछ चेंजेस होती है, कुछ क्राइटेरिया चेंज होता है, तो फिर दोबारा क्या टीचर दोबारा जाकर पेपर चेक करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो आपको क्या लगता है कि टीचर पेपर चेक कर रहे होंगे कि अभी पेपर चेक करना बंद होगा, पहले कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद पेपर चेक होगा? तो ये बातें आपके मन में जो भी ओपिनियन है या जो भी आपका राय है वो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन मुझे जो लगता है कि सबसे पहले कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही उन लोग अलाउ करेंगे आगे पेपर चेक करना, ये मुझे पर्सनली लगता है। आपका जो भी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो पेपर चेक करने में भी समय लगेगा डेफिनेटली। अगस्त महीने से पहले आपको रिजल्ट बिल्कुल ही देखने के लिए नहीं मिलेगी, चाहे आप एमटीएस 2019 की बात करें, चाहे अगर आप सीजीएल 2018 की बात करें, क्योंकि दोनों में ही डिस्क्रिप्टिव पेपर है। हाँ, आपको उससे पहले एसएससी जेई के रिजल्ट देखने के लिए डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन एमटीएस और सीजीएल 2018 बिल्कुल ही नहीं मिलेगी।
तो ये तो रही सारी बातें। इसके अलावा मैं आपको और कुछ बातें बता दूँ। एसएससी 2020 एमटीएस की वैकेंसी डिले होगी, क्योंकि जो कैलेंडर आया है, अगर आपने कैलेंडर देखा होगा तो वहाँ पे अभी एसएससी सीपीओ, जी हाँ, एसएससी सीपीओ 2020 की वैकेंसी के विषय में बताया गया है। 2020 की वैकेंसी का एग्ज़ाम के विषय में बताया गया कि कब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट में कोई चेंजेस नहीं है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है। तो इससे पता चलता है कि एसएससी सीपीओ के तो आपको नोटिफिकेशन जून एंड तक मिल जाएंगे, लेकिन एमटीएस की वैकेंसी की आपको नोटिफिकेशन अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एमटीएस के बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं। एग्ज़ाम कराने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो आप समझ सकते हैं 1 से 1.5 महीना इतने लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट का एग्ज़ाम कराने में बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए जो मुझे लगता है कि एसएससी ने इस चीज़ को थोड़ी सी डिले कर दी है, और उम्मीद किया जा रहा है कि आपको अगस्त से पहले एसएससी एमटीएस 2020 की वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिल सकती है। तो अगस्त महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2020 की वैकेंसी आ जाए। तो ये तो रही नोटिफिकेशन की बातें। अब मैं आता हूँ फेज़ 7 की। जो कुछ डाउट है जो भाइयों लोग को, कि मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया है, इसके बाद कब तक रिज़ल्ट आएगी, कब तक नोटिस आएगा, कि मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर था कि नहीं, इसके बाद क्या आगे का प्रोसेस है, मैं आप सभी को डिटेल्स में बता दूं। कि देखिए फेज़ 6 में भी कुछ कुछ भाइयों को ऐसा उन्हें मेल आया था कि उनसे स्कैन कॉपी मांगी गई थी। तो आप बिल्कुल ही नहीं डरिएगा, आपको स्कैन कॉपी मांगी गई है, आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसके अलावा जब ये स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाती है तो आपको रीजनल वेबसाइट में, जी हाँ, आप जिस रीजनल वेबसाइट के लिए अप्लाई किए थे, जिस रीजन के लिए अप्लाई किए थे, उसके रीजनल वेबसाइट को फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको रिजल्ट, स्क्रूटनी की रिज़ल्ट दे दी जाएगी। स्क्रूटनी की रिज़ल्ट देने के बाद आपको मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मैनुअल वेरिफिकेशन के बाद आपको एक फ़ाइनल मेरिट की लिस्ट टांग दी जाएगी, वो भी आपको रीजनल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आपको रीजनल वेबसाइट फॉलो करना है, इस बात को ध्यान रखना है, ना कि ssc.nic.in को फॉलो करना है। तो जिस रीजन से अप्लाई किए थे उसके वेबसाइट को रेगुलर फॉलो कीजिए, वहाँ पे स्क्रूटनी की रिज़ल्ट दी जाएगी। इसके अलावा स्क्रूटनी की रिज़ल्ट देने के बाद फिर से मैनुअल वेरिफिकेशन होगा, आपको बुलाया जाएगा एक डेट पे, उसके बाद जाके फाइनल लिस्ट टांग दी जाएगी। तो ये तो रही जनरल प्रोसेस। इसके अलावा देखिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया था, अगर आपने वहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश की गई हो तो वहीं पे आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। बाद बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आशा करता हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपके मन में या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक मैंने मिस कर दिया हो जो आपके मन में है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे फेसबुक पेज की लिंक और फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फेसबुक पेज को लाइक करके आप चाहे तो हमारे संग पर्सनली मैसेज करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।